Hello bachcho, let's read this question. The question states which of the following compounds it is least basic. A NH3, B PH3, C ASH3 and D SPH3. So let's understand this question with the basic key concept. So let's understand कि basicity किस पे depend करती है. We know कि basicity सबसे पहले तो it depends on कि कितना availability है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मतलब सपोज वी नीड टू सबसे पहले अंडरस्टैंड कि अगर किसी के पास लोन पेयर प्रेजेंट है फॉर डोनेशन, सो लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए कि वो इजीली अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर दे, then it is regarded as a Lewis base. We know that, right? And we also know that कि 15 ग्रुप एलिमेंट्स के पास, एज यहाँ पे 15 ग्रुप दे रखा है, सो 15 ग्रुप हाइड्राइड्स, राइट, दे आर फॉर्म्ड जब H2O के साथ दे गेट लिंक्ड, राइट, H2 के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं. सो एज 15 ग्रुप हाइड्राइड्स के पास वन लोन पेयर प्रेजेंट है, सो ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, हेंस दे आर रिगार्डेड एज अ ल्यूविस बेस. अब इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, राइट, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यू कैन से अगर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, देन व्हाट विल हैपन, वो इजीली अपना पेयर डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर. सो इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर वेरी इजीली, जिससे क्या होगा, इट इज रिगार्डेड एज अ बेटर बेस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो बेसिसिटी का दो रूल्स हैं. फर्स्ट, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए कि वो इजीली डोनेट कर पाए, तभी वो एक ल्यूविस एसिड कहलाएगा. दूसरा, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए टू रिगार्डेड एज अ बेटर बेस. ठीक है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिसिटी में डिफरेंस आता कैसे, कि इतने सारे हम देखते हैं कि बेसिसिटी में कोई कंपाउंड ज्यादा बेसिक होता है, कोई कंपाउंड कम बेसिक होता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से it led to a difference in basicity, or you can say variable basicity होता है. So let's understand, first let's take the case of ammonia and phosphine. ठीक है, सबसे पहले अमोनिया फॉस्फीन की बात करते हैं, एंड उसके बाद विल गो फॉर दी ग्रुप वाइज. ठीक है, सबसे पहले बात करी जाए, अगर दो कंपाउंड्स की बात करी जाए, तो एज वी नो दैट नाइट्रोजन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. वी नो दैट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, NH बॉन्ड है यहाँ पे अमोनिया में, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये दोनों ही नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो या ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा, इसका मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये पोलर बॉन्ड भी बनाएगा, मोर पोलर बनाएगा देन PH3 देन फॉस्फीन. वाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पोलर बॉन्ड ज्यादा ये बनाएगा. वी नो दैट डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो फॉस्फोरस का साइज इज ग्रेटर, राइट, देन नाइट्रोजन. साइज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा. मतलब जो इनर ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा शील्ड करेंगे और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स कर देंगे, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी. अगर सीधी बात समझनी हो तो फॉस्फोरस का साइज ज्यादा है. अब साइज ज्यादा होने की वजह से पीएच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, एंड वी नो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर जाती है. वी नो दैट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अब अगर उन दोनों की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, वी नो कि फॉस्फोरस के पास H+ बहुत इजीली निकल जाएगा. सो फॉस्फोरस हैज H+ रिमूवल टेंडेंसी उसकी बहुत ज्यादा होगी कि वो इजीली H+ निकाल देगा. वी नो दैट अगर वो इजीली H+ निकाल रहा है तो उसका मतलब वो एसिड है, वो थोड़ा थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है. बट अगर वी नो दैट इट इज, इफ वो एसिड होगा
तो वो बेसिसिटी उसकी कम होगी. अगर इफ इट इज एसिडिक तो उसका बेसिसिटी कम होगा. सो अगर वो H प्लस की रिमूवल की टेंडेंसी ज्यादा रखता है देन NH3. क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, क्योंकि साइज बड़ा है. हेंस तो क्या होगा, H प्लस की रिमूवल की टेंडेंसी ज्यादा है तो इट इज रिगार्डेड एज मोर एसिडिक. अगर मोर एसिडिक होगा हेंस लेस बेसिक देन NH3. सो हम इसको 2 पॉइंट से प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है किसकी, NH3 की. वी नो दैट जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो बहुत इजीली डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को, राइट. वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है किसी और को, राइट. सो फर्स्ट इज जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इजीली, वो इट इज अ बेटर बेस. तो NH3 यहां से भी बेटर बेस होता है. सेकेंडली पीएच प्लस की बेसिकली H प्लस की रिमूवल टेंडेंसी ज्यादा है तो वो एसिडिक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो बेसिसिटी उसकी कम हो जाएगी. हेंस ये भी प्रूव करती है. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ओवरऑल ग्रुप का कैसे होगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वी गो डाउन द ग्रुप, सो ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप we know that NH3 PH3 is an arsenic and antimony, right. So on descending the group what will happen, साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ रहा है. अभी हमने देखा कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा किसका, इनर ऑर्बिटल्स का. वो ज्यादा शील्ड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएंगे. अगर इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स हो गए वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंट्रल एटम वो डिक्रीज कर जाएगी. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी वी नो दैट लोन पेयर विल नॉट बी अवेलेबल डोनेशन के लिए. जब लोन पेयर ही डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे सो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट. सो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप ओवरऑल बेसिसिटी डिक्रीजेस. इफ यू हैव टू गो फॉर द ऑर्डर, सबसे ज्यादा NH3 की होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर बेसिक, देन फॉस्फीन, then ASH3, then antimony S3. We have to go for the least basic compound and the least basic compound is SbH3. So the final answer to this question is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.